ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 46वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ हुआ था और इसके प्रारंभ में विषय था स्मृति प्रामाण्याधिकरणम। स्मृति ग्रंथों में जो बातें हैं उनकी प्रामाणिकता या उनके वचनों की प्रामाणिकता है या नहीं है। पीछे वेद से संबंधित, श्रुति से संबंधित बात हुई थी और यहाँ पर स्मृति से संबंधित बात है। इसका पहला सूत्र हमने कर लिया था। तो पिछले पाठ में से और उससे भी पीछे के दूसरे पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। पृष्ठ संख्या 214। जी 214। हाँ जी। हाँ। नीचे से दूसरी पंक्ति है। एवं जात्यंध परंपरायाम अपि सत्याम नैव जातुचित संप्रतियतुः विद्वांसः संप्रतियोर विद्वांसः दर्शनम इत्यादि। हाँ। इसमें ये जो जात्यंध परंपरा है इसकी अनादि तो नहीं, आदि है। तो विद्वान तो समझ लेंगे कि इसने किसी न किसी से सुना होगा, तो खंडन कैसे हो रहा है इसका? हाँ, नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि जात्यंध परंपरा में जो पहले वाला है उसने किसी से सुनाई हो। यहां तात्पर्य कैसा है कि किसी जात्यंध ने कुछ जान लिया वैसे ही मन में सोच लिया, उसने दूसरे को बता दिया। अगर जो जात्यंध है, प्रथम जात्यंध, वो अगर किसी दृष्टि या श्रुत से जान रहा है, अथवा दृष्ट तो है नहीं उसका, श्रुत से जान रहा है या तो कुछ अनुभूत है, तब तो वो खंडित नहीं होगा। ये बात उनकी है जो बिल्कुल नहीं जानते और ऐसे ही उन्होंने कुछ कल्पित कर लिया है और अब उसको उन्होंने दूसरे को बता दिया। और दूसरा पहले वाले का उदाहरण देके कह रहा है कि उसने कहा था इसलिए ये ठीक है। वो खुद जात्यंध था, वो रूप का दर्शन कर ही नहीं सकता था। हाँ। ओम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 213 में भाष्य की दूसरी पंक्ति के अंतिम वाक्य है, ननु ये विदुरित्थम असौ पदार्थः कर्तव्य इति कथमिव ते वदिष्यन्ति अकर्तव्य एव अयमिति। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा जानते हैं कि इस पदार्थ को ऐसे करना चाहिए, तो वही लोग ऐसा कैसे कहेंगे कि उसको वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। तो इसका इस प्रकरण से संबंध नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि धर्म जो है वो शब्द मूल वाला होता है, शब्द मूल वाला होता है। सिद्धांति भी मानता है वैसे इस बात को। इसलिए अशब्दम अनपेक्षम से, जो शब्द से युक्त नहीं है, यानी शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, वो अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी कि ये निर्मूल है स्मृतियों में जो कहा गया है, तो उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि जो उसको कर्तव्य मानते हैं, जो लोग ये करना चाहिए, कर भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं करना चाहिए। अब अगर उनको शब्द नहीं मिल रहा है उसका, तो इतने मात्र से वो ये तो कैसे कहेंगे कि ये क्या, किस आधार पर कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए? परंपरा से करते आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ये करना चाहिए, वो किस आधार पर कहेंगे कि अब नहीं करना चाहिए? जैसे कुछ बातें प्रचलित हो गई और सबको बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, खुद भी कर रहे हैं, और बाद में अगर उनको उसका निषेध करना हो तो किस आधार पर कहेंगे कि निषेध कर, ये नहीं करना चाहिए? कुछ आधार होना चाहिए ना। अगर बिना आधार के यूं ही बोलेंगे तो नहीं, भाई पहले यूं ही कह रहे थे कि करना चाहिए और अब कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई कर्तव्य को निषेध भी कर रहा है कि अब कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उसका कुछ आधार होना चाहिए कि क्यों आप अब ऐसा कह रहे हो। तो सामान्य नियम यह है कि जो कर रहा है, कर्तव्य को कह रहा है, वो उसका निषेध नहीं करेगा, या तो कोई कारण होगा। तो इसलिए ये ऐसे कैसे कहेंगे, कथम एव ते वदिष्यन्ति अकर्तव्यम एव अयम इति, पूछा उसने। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि हाँ उसमें कारण है, वो कह सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों? स्मरण अनुपपत्त्या, बोले इसकी स्मृति की उपपत्ति ही नहीं हो रही है। उपपत्ति क्यों नहीं हो रही है? यानी ये जो स्मृति है ये प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए दो कारण आगे बताए। न ही अनुभूतो
अश्रुतो व अर्थ स्मर्यते, क्योंकि स्मरण उन्हीं का किया जाता है। स्मृति ग्रंथों में वही चीजें होती हैं, या तो अनुभूत हो या तो श्रुत हो। तो न तो श्रुत है ये और न अनुभूत है, इसलिए इसका स्मरण नहीं होगा, और स्मरण नहीं होगा इसलिए उनको कह देना चाहिए कि अकर्तव्य है ये। पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से उत्तर दिया, और इसी की पुष्टि के लिए वो पूर्व पक्षी कह रहा है, जब ये कहा ना न ही अननुभूतो अश्रुतो व अर्थ स्मर्यते, इसी की पुष्टि के लिए न च अस्य वैदिकस्य अलौकिकस्य, हाँ, न च अस्य अवैदिकस्य अलौकिकस्य च स्मरणम उपपद्यते, जो न तो वेद के अंदर है यानी श्रुत भी नहीं है, और अलौकिक है मतलब अनुभूत भी नहीं है, लोक में भी नहीं देखा जाता है, तो उसका स्मरण उपपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। और इन दोनों के पीछे आधार क्या है, हेतु क्या है, पूर्व विज्ञान कारणाभावात, पहले के ज्ञान रूपी कारण का अभाव होने से। क्योंकि स्मरण पूर्व अनुभूत का ही होता है, चाहे वो श्रुत हो चाहे अनुभूत हो, ज्ञात पूर्व ज्ञात का ही स्मरण होता है। तो इसलिए क्योंकि है ही नहीं कुछ उसमें। और ये फिर वंध्या वाला उदाहरण दिया जी। इसमें फिर अंतिम में जो एवं अपि यथैव पारंपरियेण, ये वाला अनुच्छेद भी थोड़ा। हाँ देखिए, तो पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था, सिद्धांति ने अपनी बात रखी। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी पे प्रश्न कर रहा है। पूर्व पक्षी ने सिद्धांति की बात का खंडन किया था कि ये परंपरा से अगर यूं ही केवल कह रहे हों ये लोग करना चाहिए और श्रुति में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो ये बातें मान्य नहीं होती हैं। सिद्धांति अपनी बात को मनवाने के लिए कह रहा था कि भाई ये परंपरा से चला आ रहा है और कह रहे हैं ये, तो पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया कि ये परंपरा से तो इतने मात्र से तो ये स्वीकार्य नहीं होता, उसके लिए श्रुति अनुभूत तो होना चाहिए। बात ठीक कह रहा है पूर्व पक्षी, केवल परंपरा से नहीं होता है। पर अब इसी के आधार पर सिद्धांति पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा परंपरा जो चली आ रही है वो स्वीकार्य नहीं है। सिद्धांति पूर्व पक्षी से ये बुलवाना चाह रहा है कि आप भी परंपरा को मानते हो, उसको भी आधार लेके कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी ने वेद को प्रमाण मानने की बात स्वीकार की थी, उससे परंपरा को जोड़ करके अब सिद्धांति प्रश्न रख रहा है खंडन करने के लिए। क्या, एवं अपि यथैव पारंपर्येण अविच्छेदात अयम वेद इति प्रमाणम एषाम स्मृति। तो परंपरा की अविच्छिन्नता से अयम वेद, ये वेद है। पूर्व पक्षी और सिद्धांति दोनों ही वेद को मानते हैं, और पूर्व पक्षी ने वेद को प्रमाण माना है, इस दृष्टि से कह रहे हैं ये वेद है। इसका आपको कैसे प्रमाण हुआ, कैसे प्रमाण हुआ कि ये वेद है? तो एशाम स्मृति, इन वैदिकों की स्मृति ही, उनका जो स्मरण है, और वो कैसा है, परंपरा के अविच्छेद से ये वेद है, प्रमाण हो रहा है। अर्थात पूर्व पक्षी जो वेद को प्रमाण मान रहा है उसमें भी अविच्छिन्न परंपरा, इन वैदिकों का स्मरण कारण बन रहा है। तो जब आप, सिद्धांति कह रहा है कि जब आप वेद को प्रमाण मानते हो और वेद की प्रामाणिकता इन परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा से युक्त वैदिकों के द्वारा हो रही है, तो फिर इन्हीं के द्वारा कहे हुए ये कर्म भी प्रामाणिक हो सकते हैं। इसलिए कहा एवं अयम अपि प्रमाणम भविष्यति, ये जो कर्म है ये भी इसलिए प्रमाण हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके खंडित किया। हाँ। और यहाँ जो पूर्व पक्षी ने कहा अननुभूत है, हो सकता है स्मृति ग्रंथ के जो रचयिता है उनको ये बात अनुभूत हो सकती है। हाँ, अनुभूत हो सकती है। यहाँ अनुभूत का मतलब उन उदाहरणों को लिया जा रहा है जो कि अनुभूत नहीं हुए हैं, नहीं हो सकते हैं। और अनुभूति का यहाँ तात्पर्य लेना चाहिए कि जो कर्म कहे गए हैं उनका फल वहां पर नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्मों को, कर्म कह रखे श्रुति में तो है नहीं, श्रुति में होते और फिर कर्म किए जाते और फल नहीं होता, तो हम उसको अदृष्ट के लिए मान लेते हैं, क्योंकि वहां तो असत्य हो ही नहीं सकता। कहा है तो फल अवश्य होगा, दृष्ट नहीं है तो अदृष्ट होगा, ये नियम वहां काम करता है। यहां पर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये श्रुति की तरह स्वतः प्रमाण की बात नहीं है, ऐसे ग्रंथों की बात नहीं है, ये परतः प्रमाण है। तो यहां तो या तो श्रुति से अनुकूल होना चाहिए या अनुभूत होना चाहिए, तो फल दिखना चाहिए। फल नहीं दिख रहा है तो ये प्रमाणिक नहीं हो रहे, इसलिए यहां पर ये खंडन किया ऐसा। पृष्ठ संख्या 213, इसमें जो दूसरा अनुच्छेद है, इसमें जो भी सिद्धांति ने आक्षेप किया इसके ऊपर, पूर्व पक्ष के ऊपर, उसके आगे जो उत्तर दिया नहीं तद एवं
प्रत्यक्षेण उपलब्धत्वात् ग्रंथस्य न अनुपपन्नम पूर्व विज्ञानम। ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो यहां तक तो मैंने बात बताई दी थी, जो सिद्धांति की बात थी कि इसी तरह एवं इयम अपि प्रमाणम भविष्यति, परंपरा से जो कर्म किए जा रहे हैं वो भी प्रमाण हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा वेदों का प्रमाण होता है और वेदों को आप प्रमाण मान रहे हो। यहां तक की जो बात थी, तो पूर्व पक्षी खंडित हो रहा है ना, पूर्व पक्षी अपने को बचाने के लिए नहीं तदेवम बोले ऐसा नहीं है। यानी जो बात आप प्रमाणों की दृष्टि, स्मृति ग्रंथों में भी आप परंपरा को ला रहे हो, उसमें और इसमें भेद है। पूर्व पक्षी दोनों में दृष्टांत में भिन्नता ला करके अपने को बचाना चाह रहा है, सिद्धांति दोनों में समानता दिखा करके अपनी बात की पुष्टि करना चाह रहे। तो क्या नहीं तदेवम ऐसा नहीं है, क्यों? प्रत्यक्षेण उपलब्धत्वात् ग्रंथस्य, ये जो अयम ग्रंथ करके प्रमाण है, बोले उसमें तो ग्रंथ प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है हमारे को, पुस्तकें, वेद पुस्तकें प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रही हैं। केवल इन वैदिकों के जो स्मरण उनका है, उनका स्मरण है, परंपरा के अविच्छेद के कारण जो उनका स्मरण वचन आ रहे हैं, उतने मात्र से वो प्रमाण नहीं हो रहे। वो भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में वेद भी दिख रहे हैं। और जो कर्म है वो तो परंपरा से उनके द्वारा कहे तो जा रहे हैं, लेकिन उसका फल वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो केवल उन्होंने कहा है इतने मात्र से वो प्रमाण नहीं हो जाता। यहाँ वेद दिख रहे हैं इसलिए हम उनके वचन को मान रहे हैं, वहां हमको इन कर्मों का फल नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम उनके वचनों को नहीं मान रहे हैं। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में भिन्नता दिखा करके अपने को बचा रहा है पूर्व पक्षी। क्या प्रत्यक्षेण उपलब्धत्वात् ग्रंथ से, ग्रंथ मतलब वचन भी ले सकते हैं और पूरा वेद भी ले सकते हैं। वचन के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से नानुपन्नम पूर्व विज्ञानम, ठीक है, पूर्व का जो विज्ञान है वो अनुपन्न नहीं होगा। नानुपन्न पूर्व विज्ञान, स्मृति का जो पूर्व ज्ञान है वो अनुपन्न नहीं होगा। ये जो स्मृति का ग्रंथ है कि ये वेद हैं, ये अनुपन्न नहीं होगा, असिद्ध नहीं होगा वेद के संदर्भ में, क्योंकि ये वेद उपलब्ध हो रहे हैं। कर्मों के संदर्भ में असिद्ध हो जाएगा वो, क्योंकि वो वहां उपलब्ध नहीं हो रहे, कर्मों के फल उपलब्ध नहीं हो रहे ना। अयम वेद है, ये स्मृति को देख रहे हैं, परंपरा से जो लोग कहता है कि अयम वेद है, वो स्मृति ही कहला रही है ना। परंपरा से जो कह रहे हैं, यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ग्रंथों में परंपरा से कहते आ रहे हैं वो। पृष्ठ संख्या 184। बोलिए। लिंगात एव आदाने प्राप्ता वचनेन विधीयन्ते ताम चतुर्भिरादत्ते इति। लिंग से तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया? लिंग का मतलब होता है लक्षण, सूचक, जिससे संकेत से पता लगता है। तो इस प्रसंग के अंदर देखो, जैसे इन्होंने युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है उसमें हिंदी में, इन मंत्रों में पठित आददे रूप अभ्यादान समर्थ लिंग से, आददे मंत्र के अंदर आया है ले, ठीक है, तो ये एक लिंग हो गया, बस संकेत मिल गया कि लेना चाहिए। तो इससे ही प्राप्ति हो रही थी। लिंगादेव आदाने प्राप्त है, आदान के लिंग के द्वारा ही प्राप्त होने पर, सती सप्तमी है, आदाने प्राप्त वचने न विधीयन्ते, लेकिन फिर भी यहां वचन से विधान किया जा रहा है। वचन से मतलब श्रुति से विधान किया जा रहा है। ताम चतुर्भिर आदत्ते, 4 मंत्रों के द्वारा उसका आदान करें। 4 संख्या जो यहां पर कही गई है। फिर आगे कहा चतुस्संख्यार्थम इति चेतन, वो तो आगे की बात हो गई। तो ये जो लिंग का मतलब तो केवल आदान था, लेकिन कितने मंत्रों से ये नहीं पता लग रहा था। और लेना भले ही लिंग से भी पता लग रहा है, लेकिन वचन भी दिया हुआ है, विधि की गई है, विनियोग विधि की गई है, किन मंत्रों से करे, किन मंत्रों का यहां प्रयोग करे, या विधि की गई है भी ऐसा इन मंत्रों से लेना चाहिए। तो ये वचन से सीधा कहा गया है। बोलो। पहले प्रश्नों का उत्तर देते हुए 196 पृष्ठ में कहा गया है, तद एकेन मंत्रेण गृह्णन न यथाश्रुतम गृह्णीयात् इति। तो वहां पर 4 मंत्रों से हम ग्रहण कर सकते, तो यहाँ पर एक मंत्र के द्वारा ग्रहण करता हुआ यथाश्रुत ग्रहण नहीं होता, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखो वहां इति चतुर्भिर आदत्ते, 4 मंत्रों से लेता है, ग्रहण करता है, ये श्रुत हुआ। तो इन्होंने पीछे कहा था कि भाई इसका तात्पर्य क्या है, तो इन्होंने कहा था चतुस्संख्या विशिष्टम आदानम कर्तव्यम, 4 संख्या से
विशेषित आदान, कैसा आदान? जो कि 4 संख्या से युक्त। तो 4 संख्या कैसे होगी? 4 मंत्र बोले जाएंगे। ये तो वचन हो गया, विधि हो गई। तो अगर, अब यहां पर अगर लगाना होगा, कर नहीं रहा है वो 1 से, करेगा 4 से ही, विधि है तो 4 से ही करेगा। लेकिन ये 4 की विधि है, चतुर्विशिष्ट, चतुर्संख्या विशिष्ट ये आदान करना चाहिए। इसके महत्व को बताने के लिए पूछा कि यदि वो 4 से नहीं करता है तो कितने मंत्रों से करेगा? 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, और ज्यादा से भी, 4 के अतिरिक्त कितनों से भी कर सकता है, लेकिन सामान्यतः एक ही मंत्र प्राप्त होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा तत् एकेन मंत्रेण गृह्णन, एक मंत्र से ग्रहण करता हुआ, एक ही मंत्र बोल करके ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा यदि कर रहा है तो न यथाश्रुतम गृह्णीयात्, उसको ग्रहण कर रहा है तो जैसा सुना गया है, जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा तो नहीं ले रहा है। क्या अंतर आ गया? शास्त्र में तो 4 मंत्रों से कहा गया था, वो एक ही मंत्र से ले रहा है, तो 4 से नहीं लिया, ये यथाश्रुत नहीं हुआ, ये दोष बताया जा रहा है। यदि ऐसा ना करे तो अयथाश्रुत हो जाएगा, ये दोष माना जाता है। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का 3य पाठ, और उसका पहला अधिकरण स्मृति प्रामाण्य अधिकरण, स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता किस आधार पर मानी जाएगी। तो पहले सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि शास्त्र मूलक ही धर्म होता है, शब्द मूलक ही धर्म होता है, और धर्म के ही ज्ञान के लिए सब कुछ है। तो जिसका वचन शास्त्र में नहीं मिल रहा है, शब्द मूल नहीं है, यानी श्रुति से नहीं आ रहा है, तो वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। तो स्मृति ग्रंथों में जो बहुत सारी बातें कही गई हैं वे श्रुति मूलक नहीं है, शब्द उनका नहीं है, इसलिए वो अप्रामाणिक होंगी। यहां पूर्व पक्षी की बात हुई थी। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है दूसरे सूत्र से। देखिए पृष्ठ संख्या 214। अपिवा कर्तृ सामान्यात् प्रमाणम अनुमानम स्यात्। अपिवा, उसका खंडन करने के लिए, विषय को बदलने के लिए ऐसा समझना चाहिए, कर्तृ सामान्यात् प्रामाण्यम प्रमाणम, कर्ता के समान होने से इसका भी प्रमाण है। कर्ता के समान होने से इनका भी प्रमाण है। अब समानता किन चीज में देखी जा रही है? श्रुति में और स्मृति में। श्रुति और स्मृति में। श्रुति की प्रामाणिकता पहले से सिद्ध है, पिछले प्रकरणों में कर चुके हैं। स्मृति की प्रामाणिकता साध्य है, अभी विचारणीय है। ऐसे प्रसंग में जब कहा जा रहा है कि कर्ता के समान होने से इनका भी प्रमाण है, इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर सीधे सीधे यूं अर्थ लें तो जो कर्ता, वेद आदि यानी श्रुति क्या जो कर्ता थे वो ही चूंकि इनके भी कर्ता हैं, इसलिए इनका भी प्रमाण है। ये कर्तृ की समानता हो गई, दोनों के कर्ता समान हैं, इसलिए ये भी प्रमाण है। इस व्यक्ति की ये रचना प्रमाण है तो इस व्यक्ति की ये रचना भी प्रमाण होगी, ये इस तरह का है। तो जब हम ऐसा अर्थ करते हैं इसका, कर्ता का मतलब, तो इससे ये बात साथ में निकल के आती है जो कि इनके पिछले सिद्धांत के विपरीत पड़ती है। वेदों की श्रुति की अपौरुषेयता को इन्होंने सिद्ध किया था। अगर यहां कर्तृ का मतलब कर्ता, रचना करने वाला लेंगे तो वो अप्रमाणिक हो जाएगा, पौरुषेय हो जाएगा, तो इनके सिद्धांत के विपरीत जाता है। तो इसलिए इनका ये तात्पर्य नहीं हो सकता। हम सामान्य शब्द को देख करके कई बार ले लें, इसको उठा लें पूरा और इसको कोई खंडन करने लगे, देखो मीमांसा में ये लिखा है। नहीं, मीमांसा में जो चीज पीछे बताई भी है, इतना विस्तार से जिसका वर्णन किया है अपौरुषेयता का, ये उसके विपरीत जाकर के नहीं बोलेंगे, या इनका तात्पर्य दूसरा है वक्ता का। तो अब यहां पर दूसरा अर्थ लिया जाता है जो शबर भाष्य में लिया गया। यहां कर्ता का मतलब है उन कर्मों को करने वाले, ग्रंथ के रचयिता नहीं, कर्म के करने वाले। कर्ता तो आएगा करने वाले, लेकिन करने वाले कौन? ग्रंथ के कर्ता नहीं, ग्रंथोक्त कर्मों के करने वाले। तो श्रौत कर्म भी होते हैं और स्मार्त कर्म भी होते हैं। तो बोले श्रौत कर्मों के जो करने वाले हैं वो ही स्मार्त कर्मों को भी कर रहे हैं। तो जैसे वो श्रौत कर्मों को कर रहे हैं और प्रामाणिक है वो, और श्रुति प्रामाणिक है,
तो ऐसे ही वही व्यक्ति जब स्मार्थ कर्मों को करने तो श्रुति के विपरीत कर्म तो करेंगे नहीं इस आधार पर, क्योंकि वो व्यक्ति प्रामाणिक है। करने वाले, कर्तनी मतलब उन कर्मों को करने वाले, उनकी समानता होने से इनकी भी प्रमाण है, ऐसा यहां एक तात्पर्य लेंगे। और ऐसा होने पर अनुमानम स्यात्, हम अनुमान कर लेते हैं कि ऐसी श्रुति होगी। हमें नहीं मिल रही है, कोई ना कोई श्रुति होगी। और यदि वास्तव में ही नहीं है, साक्षात श्रुति का वचन ही नहीं है, तो श्रुति का अनुमान करते हैं, यानी कल्पित कर लेते हैं। हाँ, ऐसी श्रुति माननी ही चाहिए हमारे को। मिलेगी कहीं नहीं, मिलेगी कहीं नहीं, लेकिन ये जो क्रिया की जा रही है ये वेद विरुद्ध नहीं है, तो मान लेते हैं कि हाँ ऐसी श्रुति है। कल्पित है, वो वास्तव में नहीं है, लेकिन ये वेद के अनुकूल ही माना जाएगा। अपिवा कर्तृ सामान्य प्रमाणम अनुमानम से। अब इसमें युधिष्ठिर जी ने दूसरे ढंग से अर्थ किया। यहां पर कर्तृ का मतलब इन्होंने प्रवक्त्री का है, बोलने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले। व्याख्या करने वाले दोनों के समान हैं। प्रवक्ता, उसका प्रवचन करने वाले, उसको सिखाने बताने वाले समान हैं। उस ढंग से इन्होंने किया। और उसका कारण ये है, न्याय दर्शन के अंदर जो आता है उसी को इन्होंने लिया। तो न्याय दर्शन के अंदर वहां पर दो चीजें लिखी गई हैं। वहां पर दृष्टि और प्रवक्त्री, ये दो शब्द आते हैं। दृष्टि, प्रवक्त्री, वहां कर्तरी नहीं लिखा हुआ है। और बात लगभग वही है सारी, वैसी की वैसी। तो यहां कर्तरी सामान्यत का मतलब दृष्टा और प्रवक्ता। दृष्टा कर्ता नहीं लिखा है वहां पर, वो स्पष्ट है, वहां भ्रांति नहीं होगी। तो उसी अनुसार यहां भी अर्थ लिया जाना चाहिए। दृष्टा का मतलब उसके अर्थों को जानने वाले, और प्रवक्ता का मतलब उसकी व्याख्या करने वाले या प्रचार करने वाले। और वहां भी उन्होंने जो यह एवं आपता वेदार्थानाम दृष्टार है प्रवक्तारश्च, जो वेदार्थों के देखने वाले और जानने वाले और प्रचार करने वाले वही इनके हैं। उसमें दूसरे में भी वहां लिखा है यह एवं मंत्र ब्राह्मण से दृष्टार है प्रवक्तारश्च, मंत्र और ब्राह्मण के जो दृष्टा और प्रवक्ता है। और उसको हम यथाक्रम भी देख सकते हैं कि प्रवक्ता तो मतलब वो भी हो जाते हैं जो ग्रंथ के रचयिता होते हैं, उनको भी प्रवक्ता कह दिया जाता है। हालांकि नहीं, लेकिन पहले से पता जान लिया दूसरों से फिर बोल रहे हैं, इसलिए वो लेखक न कह करके उसको प्रवक्ता के रूप में भी प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर युधिष्ठिर जी का मानना है कि यहां पर प्रवक्ता ही अर्थ आना चाहिए। उनके प्रवक्ता समान है, इसलिए स्मृति ग्रंथों का भी प्रमाण हो जाएगा। और तदनुरूप इस श्रुति की वहां पर कल्पना हो जाएगी कि हाँ ठीक है, ये वेद सम्मत है। जैसे कोई चीजें हम देखते हैं वेद में साक्षात नहीं लिखी है, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये तो वेद सम्मत है। अब वेद में साक्षात वचन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कह देते हैं कि ये वेद सम्मत है। कैसे वेद सम्मत है? कैसे वेद सम्मत है, कैसे पता लगता है? हाँ, उसके लिए आगे भी अगला सूत्र भी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पर अभी इतना केवल कह रहे हैं कि कर्ता के समान होने से, यानी कार्यों करने वाले या तो प्रवक्ता के समान होने से इसका प्रमाण है। और हम स्मृति को की जो श्रुति है उसका अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये अनुकूल है, मान लेंगे। देखिए आगे भाष्य, अपिवा इति पक्षो व्यावर्त्यते। ये जो अपिवा लिखा हुआ है सूत्र में, उसको लोग कह रहे हैं पक्ष बदल रहा है। यानी पहला पूर्व पक्ष का था पहला सूत्र, ये दूसरा सिद्धांति उत्तर पक्षी का है। और इसकी प्रतिज्ञा क्या है? प्रमाणम स्मृति ही। सूत्र में जो बना है ना प्रमाणम, तो किसके लिए प्रमाण की बात की जा रही है? क्योंकि स्मृति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए स्मृति प्रमाणम, प्रमाणम स्मृति। क्यों है? विज्ञानम ही तत्व, विज्ञान है, उसमें ज्ञान की बातें हैं। किम इति अन्यथा भविष्यति, इसमें और क्या हो सकता है? भाई वो विज्ञान है, उसमें और क्या आप कह सकते हो? उसको गलत कैसे कर सकते हो? क्यों आप इसको गलत सिद्ध कर रहे हो? किम इति अन्यथा भविष्यति, इसको आप किस तरह से गलत सिद्ध कर सकते हो? ये तो विज्ञान है, आप इसको गलत कैसे सिद्ध कर सकते हो? इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्व विज्ञानमस्य नास्ति। ये जो यहां लिखे हुए हैं इसका पहले का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये स्मृति है। स्मृति पूर्व ज्ञान पूर्वक ही होती है, इसका पूर्व विज्ञान नहीं है, इसलिए ये अप्रामाणिक है। उसका तर्क है। क्यों है? कारणाभावात इति चेत, कारणाभावात, क्योंकि उसका कारण नहीं है, पूर्व विज्ञान नहीं है। और पूर्व विज्ञान का कारण क्या है? श्रुति और अनुभूति, जो पीछे उन्होंने बताया था, और वो कारण नहीं है, इसलिए उसका पूर्व ज्ञान नहीं है, और पूर्व ज्ञान नहीं है इसलिए अप्रामाणिक है। सिद्धांत इस पे कह रहा है अस्य एव स्मृतिर दृढ़िम्न कारणम अनुमास्यामहे।
बोले हम इस स्मृति के बारे में ही, स्मृति है, स्मृति के दृढ़ उसके कठोर दृढ़ होने के कारण से ही, स्थिर होने के कारण से ही इसके कारण का हम अनुमान कर लेंगे। चूंकि ये दृढ़ है, स्थिर है स्मृति, इस कारण से ये दृढ़ जो है, स्मृतिर दृढ़ कारणम अनुमास्यामहे। इसमें मैं ये देख रहा था, स्मृति है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन और दृढ़ है ये पंचमी विभक्ति। देखो नीचे युधिष्ठिर जी ने जैसे ना इस स्मृति की दृढ़ता से ही कारण पूर्व विज्ञान का अनुमान कर लेंगे। दृढ़ता है, परंपरा से चली आ रही है, बहुत दृढ़ है, इस कारण से तो या तो इसको हम स्मृति का ही विशेषण बना करके करेंगे तो एक अलग बात है, विशेषण विशेष्य बना के षष्ठी का, नहीं तो इसको हेतु के रूप में जैसा युधिष्ठिर जी ने लिखा है पंचमी विभक्ति मानेंगे। आगे कैसे, तत्तु न अनुभवनम अनुपपत्या, और ये अनुभवन जो है, अनुभव होना है, वो इसका कारण नहीं है। क्यों? अनुपपत्या उसकी सिद्धि नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? न ही मनुष्य इहैव जन्मनि एवं जातीयकम अर्थम अनुभवितुम शक्नुवन्ति। जो मनुष्य हैं इस प्रकार के कर्मों के अर्थ का अनुभव नहीं कर सकते। अर्थ का मतलब उस कर्म को करने से जो फल आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, उसका अनुभव यहां नहीं कर सकते। स्मृति ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जिनका फल परलोक में ही आता है, यहां इस लोक में नहीं होता है। यद्यपि बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी हैं जिनका फल यहां भी मिलता है, दिखता है, लेकिन ये उन संदर्भों की बात कर रहे हैं जिनका फल यहां अनुभव हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार का अनुभव ही नहीं हो सकता है। और जन्मांतरानुभूतम च न स्मर्यते, और जन्मांतर की अनुभूति यानी पिछले जन्म की बात है। इस जन्म में स्मार्थ कर्मों को किया, कुछ ऐसे स्मार्थ कर्म जिनका फल अर्थ अनुभूति यहां नहीं हुई, तो बोले कब होती है? अगले जन्म में होगी। तो हम ऐसा मान लें कि हमने पिछले जन्म में स्मार्थ कर्म किया हो और अब हमने दूसरा जन्म ले लिया, तो अब तो फल आना चाहिए ना, इस जन्म में फल आना चाहिए ना, तो फल आना चाहिए, तो उससे सिद्ध हो सकता है ना फिर कि स्मृति ग्रंथ प्रामाणिक है। चलो जिस व्यक्ति ने पहली बार स्मृति ग्रंथों का कर्म किया उसी जन्म में पहली बार, वो तो प्रामाणिक कर नहीं सकता है क्योंकि वहां पर अर्थ नहीं आ रहा है। तो अर्थ कहां आता है? बोले अगले जन्म में। तो मान लो ये जन्म किसी का अगला हो, यानी पीछे कर्म किया हो और अब ये अगला जन्म है उसका, तो ऐसे व्यक्ति तो कह सकते हैं ना स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता से कि हमने देखो वहां किया था और देखो यहां मिल रहा है हमारे को। जो इस बार कर रहे हैं उनको तो फल मिलेगा नहीं वहां पर, वो तो उनका तो प्रमाण बन नहीं सकता है। लेकिन जिन्होंने पिछले जन्म में किया और अब उनको फल मिल रहा है, वो तो कह सकते हैं ना देखो हमने पीछे किया था और अब हमारे को फल मिल रहा है, तब तो प्रमाणिक हो जाएंगे ना स्मृति ग्रंथ। तो उसके विपक्ष में ये कह रहे हैं कि जन्मांतरानुभूतम च न स्मर्यते, ऐसा तो कोई कहने वाला नहीं मिला, उनको स्मरण नहीं आता है कि हाँ पिछले जन्मों में हमने ये स्मृति स्मार्थ कर्म किए थे और अब देखो अब फल यहां पर मिल रहा है। ऐसा मिल नहीं रहा है। इसकी संभावना थी, अगर ऐसा होता तो प्रमाणिक होते, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से भी स्मृति ग्रंथ प्रामाणिक नहीं हो सकते। आगे ग्रंथस्तु अनुमीयेत कर्तृ सामान्यात स्मृति वैदिक पदार्थ हो। लेकिन बोले इसका ग्रंथ का तो हम अनुमान करेंगे। ग्रंथ का मतलब है वचनों का, शास्त्रों के जो वचन होते हैं। पूरा एक ग्रंथ तो पूरी पुस्तक भी होती है ग्रंथ, लेकिन उसके जो भाग होते हैं उनको भी ग्रंथ के नाम से कहा जाता है। जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र को भी एक ग्रंथ कह देते हैं, एक वचन को। पूरा पुस्तक भी ग्रंथ है, लेकिन एक वचन भी उसका ग्रंथ नाम से होता है। यहाँ ग्रंथ का मतलब है वचन। ग्रंथस्तु अनुमीयेत, ग्रंथ का तो अनुमान कर लेना चाहिए। क्यों? कर्तृ सामान्य, तो सूत्र की बात को इन्होंने लिखा है, कर्तृ सामान्यात प्रमाणम अनुमानम स्यात्, अनुमान हमें कर लेना चाहिए। स्मृति वैदिक पदार्थयो हो, किन किन कर्मों का कर्तृ सामान्य है? तो स्मृति और वैदिक पदार्थों का, इनका कर्तृ सामान्य क्या है? स्मृति और वैदिक पदार्थों का। देखिए इससे भी भाष्यकार का मतलब स्पष्ट हो रहा है। स्मृति और वैदिक पदार्थ, स्मृति के द्वारा कहे गए जो पदार्थ है यानी कर्म, उनके द्वारा उल्लिखित जो कर्म है वो, और वैदिक, यहां सीधे सीधे ग्रंथों की बात नहीं है। वो जो कर्तृ सामान्यत के संदर्भ में मैं बात रख रहा था कि कोई कर्तृ सामान्यत को लेके ये कहे कि वेद आदि, वेद के श्रुति के रचयिता भी वही व्यक्ति हैं और स्मृति ग्रंथों के रचयिता भी वही हैं, वो इससे विपरीत जाता है। ग्रंथ की रचना की बात नहीं है। स्मृति वैदिक पदार्थयो हो कर्तृ सामान्य,
इन ग्रंथों के द्वारा जो पदार्थ यानी क्रियाएं, कर्म कहे गए हैं, कर्तव्य कहे गए, उनके समान होने चाहिए। वही लोग उनको भी करते हैं, इनको भी करते हैं। तेन उपपन्नो वेद संयोग त्रैवर्णिका नाम, इसलिए त्रैवर्णिकों के वेद के साथ संयुक्त होने से ये उपपन्न हो जाता है। तेन उपपन्न, तेन का मतलब यहां पर तेन कर्मणा, ये जो इनके द्वारा कर्म किए जाते हैं, तेन कर्मणा त्रैवर्णिका नाम वेद संयोग उपपन्ना, जो 3 वर्ण वाले हैं यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका मतलब है जो पढ़े हुए हैं, वर्ण जन्मना नहीं है, ये कर्मणा है। तो जो जानकार लोग हैं उन्हीं का ही प्रमाण माना जाता है सब क्षेत्रों के अंदर। जो उस विषय से अनभिज्ञ होते हैं उनका प्रमाण नहीं माना जाता, आज भी स्वीकार है, और ये यथा योग्य है, कोई इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। तो त्रैवर्णिकों का वेद का संयोग सिद्ध हो जाता है, वही उनके कर्म करने वाले हैं और इनके भी कर्म करने वाले वही हैं। और वेद के अंदर इनसे ये नहीं समझना चाहिए कि 3 वर्णों के अतिरिक्त अन्यों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए। इससे पुष्टि नहीं जाती है इससे, केवल प्रामाणिकता की दृष्टि से कहा जा रहा है। जबकि वेद मंत्र स्वयं कहता है जो सभी लोगों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार है, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य। तो वेद स्वयं कह रहा है, मेरी परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मेरी जो वाणी है वो सबके लिए है, सबको देने चाहिए। और नीचे नाम भी गिना है दूसरी पंक्ति में, ब्रह्म राजन्याभ्याम, ब्रह्म ब्राह्मण, राजन्य राजा क्षत्रिय, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय च चारणाय च अरणाय च। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके 4 के नाम आए। उसके अलावा जो अपने अपने जैसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन सबको भी, जो भी परिवार के और भी छोटे बड़े हैं उनको, और भी जो अन्य भी जो है उन सबके लिए यहां पर स्वीकार किया गया है। तो वेद वाणी तो सबके लिए है। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। आगे अब पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु नोपलभ्यंते एवं जातीयकम ग्रंथम, बोले इस प्रकार के वचन मिलते नहीं हैं जो स्मृति कर्म के मूल जो हों। स्मृति ग्रंथों में जो कर्म कहे गए हैं उनके जो मूलक शब्द हैं वो उपलब्ध नहीं होते। पूर्व पक्षी अपनी बात को फिर दोहरा रहा है, एवं जातीय कम ग्रंथम, तो इस पर सिद्धांत कह रहा है अनुपलब्धमाना अपि अनुमिमीरन, उपलब्ध न होते हुए भी उनका अनुमान कर लेते हैं। अनुमान का मतलब है कल्पना कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं। अनुमान शब्द से 2 तरह हम ग्रहण कर सकते हैं, पर यहां 2 तरह उस तरह से नहीं है। हमें साक्षात वचन नहीं मिल रहा है, लेकिन स्मृति ग्रंथों में कोई बात कही गई है, तो हम अनुमान ये अनुमान करें कि इसकी कोई ना कोई श्रुति अवश्य होगी साक्षात। ये अनुमान की बात नहीं कही जा रही है यहां पर। हमने मान लो 4 वेद नहीं पढ़े, पूरे सब पता नहीं है, लेकिन मान लो महर्षि दयानंद ने कोई बात लिखी है तो हम कहेंगे नहीं, महर्षि दयानंद वेद सम्मत बात ही कहते हैं और ये बात वेद में कहीं ना कहीं लिखी होगी। क्योंकि महर्षि दयानंद ने कही है, वो वेद सम्मत ही बोलते हैं, इसलिए ये बात भी वेद में कही गई होगी। ये जो हम अनुमान कर रहे हैं ये एक अलग बात है। ये हम अनुमान कर रहे हैं किसी विद्यमान श्रुति का, कि ऐसी श्रुति होगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, ये एक अनुमान अलग है। यहां किस प्रसंग में बात है, ये मानते हुए कि वेद में उस तरह का कोई वचन नहीं है, श्रुति में ऐसा कोई वचन नहीं है, लेकिन अब स्मृति ग्रंथों में ये बातें कर्म करने को कहा गया है, तो हम उसकी स्मृति, उसकी श्रुति की हम परिकल्पना कर लेते हैं। ऐसी जरूर श्रुति है नहीं, होनी चाहिए, हम वो कल्पित कर लेंगे, ठीक है ऐसी ऐसा है भी, ये वेद सम्मत है। अब इसमें ये प्रश्न जो आ जाता है ना कि भाई यूं तो आप कितनी कोई भी श्रुति की कल्पित कर लोगे, आप कितनी भी अपने ढंग से बना लोगे, उसका समाधान करेंगे आगे, वो बात आएगी। ऐसे ही नहीं बना लेते हैं, उसका भी है, मनमर्जी से कुछ भी बना लो। लेकिन स्मृति ग्रंथों में कोई बात लिखी हुई है तो मान के चलते हैं कि ये तात्पर्य चाहे साक्षात श्रुति से आ रहा हो चाहे परोक्ष श्रुति से आ रहा हो। ये अनुमान का मतलब यहां पर परोक्ष श्रुति लेंगे, जब सीधे वचन नहीं है लेकिन वेद मंत्रों से उस तरह का तात्पर्य निकल रहा हो, ऐसी बातों को मान करके कि नहीं इस वेद का तात्पर्य इसमें है,
और इसलिए हम इन स्मृति के कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा अनुपलभमाना अपनी अनुमिमीरन, उनका अनुमान कर लेना चाहिए, परिकल्पना कर लेनी चाहिए। विस्मरणम अपनी उपपद्यते इति तद उपपन्नत्वात् पूर्व विज्ञान से त्रैवर्णिका नाम स्मरताम विस्मरण से च उपपन्नत्वात् ग्रंथ अनुमानम उपपद्यते, ग्रंथानुमानम उपपद्यते इति प्रमाणम स्मृति ही। ये इति के पहले जो पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए, एक साथ ही है। तो सिद्धांति क्या कह रहा है कि विस्मरण भी उपपन्न हो जाता है। स्मृति ग्रंथों में कोई बात लिखी गई है और श्रुति में वो मिल नहीं रही है, तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है न मिलने का एक कारण भूल जाना भी तो हो सकता है। मंत्र छूट गया, कोई पंक्ति छूट गई, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर श्रुति में वेद और ब्राह्मण दोनों को लेकर के ये कहते हैं, पीछे भी जो चर्चा आई वो केवल मूल संहिताओं का नहीं है। तो मान लो बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसके अनुसार स्मृति में कोई बात आ गई और वो ब्राह्मण ग्रंथ ही लुप्त हो गया, वेद तो लुप्त नहीं हुए हैं। या किसी शाखा का कोई वचन है, वो अब शाखा लुप्त हो गई, वेद तो अभी हैं चारों। तो इसलिए उनके संदर्भ में ये बात नहीं है कि कोई मंत्र लुप्त हो गया और इस कारण से अब ये कहना चाह रहे हो। इनके अनुसार श्रुति में वेद और ब्राह्मण दोनों आ रहे हैं, तो उनके जहां लागू होता है वहीं पर ही करेंगे। ये वो वचन भूले भी जा सकते हैं, इसलिए नहीं मिल रहे थे, लेकिन भूल चुके हैं, अभी वो मिल नहीं रहे हैं। तो विस्मरणम अपनी उपपद्यते इति, तो तद उपपन्नत्वात् पूर्व विज्ञान से तद उपपन्नत्वात्, क्योंकि जो पहले वाला ज्ञान है वो उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। जो पहले से था वो ही अब है, तो वो सिद्ध हो जाता है। भूल गए हैं लेकिन पहले था ये पता लगता है, इसलिए मान लेते हैं। तो त्रैवर्णिका नाम स्मरताम, और ये जो 3 वर्ण वाले हैं वो इस चीज को स्मरण कर रहे हैं, पहले किया था तो उसकी प्रामाणिकता होती है। और विस्मरण से, और विस्मरण भी हो सकता है, इसलिए ग्रंथानुमानम उपपद्यते, ग्रंथों का अनुमान करना, उन वचनों का अनुमान करना उपपन्न होता है, सिद्ध होता है कि ऐसा किया जा सकता है, स्वीकार्य होगा ये। या तो भूल जाते हैं, छूट जाती है बातें, अथवा ये त्रैवर्णिकों को पहले का ज्ञान है, श्रुत या अनुभूत, इसलिए ये कह रहे हैं इससे उनका अनुमान किया जा सकता है। ग्रंथ का अनुमान, वाक्य का अनुमान गलत नहीं है, असंगत नहीं है, इस बात को यहां पर कहे इति प्रमाणम स्मृति, इसलिए स्मृति को प्रमाण मान लिया जाता है। इसकी विवेचना इन्होंने युधिष्ठिर जी ने की है, उसको ले लीजिएगा। इसमें ये जो बात चर्चा की गई, इससे क्या कुछ गलत अर्थ भी आ जाते हैं। विधि तो दी इन्होंने, बात तो कही गई, इससे अभी जो हमने पढ़ा इससे क्या निकल करके आया कि जो बातें अविच्छिन्न परंपरा से चल रही हैं वो यदि वेद में नहीं भी हैं तो भी उनकी श्रुति कल्पित कर लेंगे और उसको मान लेंगे। अब इसके लिए एक बहुत प्रबल प्रसंग उपस्थित हो जाता है मूर्ति पूजा का। वो कहेंगे कि अविच्छिन्न परंपरा से चला आ रहा है, बहुत लंबे काल से चला आ रहा है, सदियां हो गई, श्रुति में मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रामाणिक माना जाना चाहिए। अथवा इस तरह की और बहुत सारी बातें जिनको हम परंपरा के नाम से मानते हैं कि तो हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है गलत बातें, और उसको हम मान लेते हैं। तो इस तरह के वचनों को लेकर के वो अपनी बात को पुष्ट करेंगे। ये उचित बातों को पुष्ट करने पे भी लागू होगा और उन पे भी लागू होने लग जाएगा, उसका भी अपना समाधान है, विवेचना है। तो युधिष्ठिर जी ने नीचे विवेचना की है कि ये इन बातों पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सीधे सीधे वेद से विरोध आता है और अगला सूत्र भी इसी बात को कहने के लिए आ रहा है। तो इसको देख करके, इस वचन को देख करके इसको एकदम खोल नहीं देंगे कि कुछ भी जो भी परंपरा से चल रहा है, गलत परंपराएं भी चल जाती हैं। अंध परंपरा का इन्होंने खुद ने उल्लेख किया ही है। आगे अष्टकालिंगाश्च मंत्रा वेदे दृश्यन्ते याम जना प्रतिनंदन्ति इत्येवम् आदय। तो इसमें यूं कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें दृष्टार्थता है। आगे कह रहे हैं ये कुछ वचन है, याम जना प्रतिनंदन्ति, मनुष्य लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो अष्टका जो है इसमें रात्रि की देवता और संवत्सर की पत्नी, नीचे एक मंत्र दिया हुआ है इन्होंने पूरा, सबसे नीचे देखिए रेखा के ऊपर, याम जना प्रतिनंदन्ति रात्रिम धेनुम इव आयतीम
संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमंगली, इस संवत्सर की जो पत्नी है वो हमारे लिए सुमंगली हो, हमारे लिए हितकारिणी हो। तो ये अष्टकलिंग मंत्र वेद के अंदर है, याम जना प्रतिनंदन थी, ये कुछ आगे। तथा प्रत्युपस्थित नियमानाम आचाराणाम दृष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यम, और जो उपस्थित नियम हैं उनके आचरण के दृष्टार्थ होने के कारण उनको जब व्यवहार में लाते हैं तो उनका फल वहां पर दिखाई देता है, इसलिए भी उनकी प्रामाणिकता है। उसके लिए कुछ बातें कह रहे हैं। कुछ बातें जो स्मृति ग्रंथों में कही गई हैं वो सीधे सीधे श्रुति में नहीं कही गई, लेकिन उनके लिंग हमारे को मिल रहे हैं तो प्रामाणिक होती हैं। और कुछ स्मृति ग्रंथों में कही गई बातें उनके अर्थ हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, व्यवहार में उसका लाभ दिखाई दे रहा है, तो भी वो प्रामाणिक हो जाती है। क्योंकि श्रुत और अनुभूत दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो तो स्मृति को मान सकते हैं। उसके उदाहरण दे रहे हैं, गुरु और अनुगमात प्रीतो गुरु अध्यापयिष्यति अल्प विराम, ग्रंथ ग्रंथि भेदिनश्च न्यायान परितुष्टो बक्ष्यति। तो गुरु के अनुगमन से प्रसन्न हुआ गुरु, यानी गुरु के अनुसार आचरण करने से, उनके अनुकूल आचरण करने से वो क्या करेगा, वो पढ़ाएगा। प्रतिकूल आचरण करेंगे तो नहीं पढ़ाएगा। तो स्मृति में ये कहा गया है कि गुरु का अनुसरण करना चाहिए, गुरु अनुगंतव्य, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो पढ़ाएगा, और ऐसा देखा भी जाता है। दूसरा, ग्रंथ ग्रंथि भेदिनश्च न्यायान परितुष्टो बक्ष्यति, ग्रंथ मतलब पुस्तक शास्त्र, उसकी ग्रंथि को भिन्न करने वाले, ग्रंथि का मतलब है दूसरा गांठ, यानी जो उलझे हुए स्थल हैं उनको काटने यानी खोलने वाले न्यायों को वो बताएगा संतुष्ट होकर के, उसके अनुकूल आचरण करने से वो उन रहस्यों को भी बताएगा। तो ये देखा गया शास्त्र में जो कथन किया गया गुरु का अनुसरण करना चाहिए, उसका फल भी दिखाई दे गया, तो ये दृष्टार्थता हो गई, तो प्रामाणिक हो गया, भले ही वेद के अंदर सीधा मिले, श्रुति में मिले या ना मिले। तथा च दर्शयति, जैसा कि आगे और बता रहे हैं, तस्मात् श्रेयांसम पूर्वम यंतम पापियान पश्चात अन्वेति थी, इसलिए पूर्वम यंतम श्रेयांसम, पहले आगे जाते हुए श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो हमारे से आगे चल रहा है, हमारे उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो उसमें जो श्रेष्ठ है वो आगे चल रहा है उसी रास्ते पे। तो पापियान पश्चात अन्वेति, जो पापियान मतलब उससे जो छोटा होता है, जो अयोग्य होता है, कम गुणों वाला होता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है, ये जानता है ये इसी रास्ते पे जा रहा है, मैं भी इसी रास्ते पे जा रहा हूं, मैं इनका अनुसरण करूंगा। ये क्या हुई, ये श्रुति का वचन हुआ कि जो श्रेष्ठ यद यद आचरति श्रेष्ठ की दृष्टि से जो श्रेष्ठों के पीछे हमारा अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन, तो सदाचार का, सज्जनों के आचरण का हमें अनुसरण करना चाहिए, स्मृति मिली, उसका फल भी ऊपर देखा गया, इसमें गुरु का बता दिया। आगे, प्रपास तड़ागानी च परोपकाराय न धर्माय इत्येव अवगम्यते। प्रपा प्याऊ वगैरह जो पानी पिलाने से संबंधित है, तड़ाग यानी तालाब भी खोलते हैं, तो यहां वचन का कि ये परोपकार के लिए है, न धर्माय, धर्म के लिए नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इनसे परोपकार तो होता है लेकिन धर्म नहीं होता है, अब ये विचारने की बात हो गई। तो परोपकार करते हैं तो धर्म के लिए होगा, और धर्म में परोपकार होता है, ये कम से कम परोपकार धर्म है, ये तो कह ही सकते हैं। हर धर्म जिसको धर्म कहा गया उसमें परोपकार होता हो ये आवश्यक नहीं है, अपने लिए भी जो होता है वो भी धर्म माना जाता है, दूसरे के लिए होता है वो भी माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो वचन कहा है युधिष्ठिर जी ने तो इसका खंडन किया है, ये गलत है। कि जो प्याऊ वगैरह बनवाना है ये परोपकार के लिए, तो धर्म भी है। धर्म का मतलब ये वांछनीय कर्म हो गया, युक्ति युक्त कर्म हुआ, और कर्म से इससे अदृष्ट भी बनेगा, यानी कर्माशय बनेगा, उस दृष्टि से भी धर्म ही बनता है। ये धर्म मतलब कर्माशय भी मानेंगे, और है तो इसको परोपकार है तो धर्म भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मना किया है। तो इसको यूं समझना चाहिए कि ये परोपकार के लिए है, न धर्माय मतलब मात्र धर्म के लिए नहीं है। मात्र को लगा करके हम एक संगति का प्रयास कर सकते हैं कि कोई चीज, कुछ चीजें केवल धर्म के लिए होंगी लेकिन परोपकार के लिए नहीं होंगी। इसका तात्पर्य क्या निकलेगा, ये जो मात्र शब्द निकालने से, जो कि हम सिद्धांत समझते हैं, जो जो परोपकार होगा वो तो धर्म के लिए होगा, ठीक है, हाँ। और लेकिन जो धर्म है वो सारा परोपकार के लिए नहीं होगा। कुछ हमारे अपने व्यक्तिगत कर्म है वो परोपकार नहीं कर रहे लेकिन फिर भी धर्म में तो आएंगे, और जो परोपकार हो रहा है
वो तो धर्म में आएगा ही। तो उस दृष्टि से कि ये जो प्रपा आदि हैं ये परोपकार के लिए हैं, यानी वो धर्मयुक्त परोपकार के लिए हैं, मात्र धर्म के लिए नहीं है ये। इस तरह से इसके एक संगति का प्रयास है। दूसरा, इसके अंदर यूं देखते हैं कि कुछ परोपकार ऐसे भी होते हैं जिसमें धर्म नहीं होता है, अधर्म हो जाता है, हमने गलत व्यक्ति का समर्थन कर दिया। अब प्याऊ और तालाब हुए, उसमें कौन पानी पिएगा? वहां पर सभी पी सकते हैं, धार्मिक भी अधार्मिक भी, दुष्ट व्यक्ति भी, आने जाने वाला। किसको पता है कि ये डाकू है, चोर है, क्या है? ऐसे ही तालाब में बनाने वाले ने तो बना दिया, वो चल रहा है, वो कोई ऐसे प्रमाण देख देख करके थोड़ा ना होता है। तालाब बना के छोड़ दिया, कोई भी आके स्नान करेगा। तो परोपकार के लिए तो है। अब यदि हम जो परोपकार कर रहे हैं वो उससे किसी अधर्म की वृद्धि हो रही है तो वो हमारे धर्म के लिए नहीं हुआ ना। एक विचारने की बात है। अब ये पंक्ति तो लिखी हुई है, अब इसकी संगति क्या होगी, इस पर विचार करना होगा ना। तो प्रपा तड़ागानी च परोपकाराय न धर्माय इति अवगम्यते। हाँ, इसमें एक और वाक्य देख के फिर और चर्चा करते हैं। तथा च दर्शनम, इस विषय में क्या कहा है? धनवन एव प्रपासी इति। तो उसको धनवन एव प्रपासी, तो इसको ये केवल उदाहरण के लिए कहा गया कि प्रपा इव असी, धनवन कहते हैं ऐसा प्रदेश जहां की सूखा है, रेगिस्तान जैसा, उसमें प्याऊ के समान हो। किसी व्यक्ति को कहा जाए जैसे डूबते को तिनके का सहारा, बोले कि आप तो ऐसे हो जैसे कि रेगिस्तान में कोई प्याऊ हो, या हम कहते हैं कई बार धूप में छाया हो, तप रहे हैं खूब और उसमें थोड़ी भी पेड़ की छाया हो तो कितना आराम मिलता है, ऐसे। यानी कष्टप्रद स्थिति में अनुकूल स्थिति पैदा करने वाले। तो बताना तो किसी और को चाह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रपा का कथन आ गया ना, प्रपा का लिंग मिल गया ना। सीधे सीधे ये नहीं कहा कि प्रपा बनानी चाहिए, विधि नहीं की गई है, लेकिन प्रपा का नाम आ गया, इससे लिंग हो गया कि हाँ ये किया जाने वाला कार्य है, इसको प्रशंसा में कहा जा रहा है, संकेत मिल जाता है। तथा स्थलयोदकम परिगृह्णन्ति इति च, स्थलया उदकम परिगृह्णन्ति। स्थला मतलब जो थोड़ी ऊंची जगह है वहां से जल को लेते हैं, नीची जगह से नहीं। थोड़ा नीचे होता है वो मलिन हो जाता है, पानी वानी इकट्ठा हुआ हो ना, बिल्कुल नीचे हो तो सारी गंदगी वहां आ जाती है। और थोड़ा ऊपर का हो तो, जैसे हम जमीन से पानी लेते हैं या नदी में लेते हैं, ऊपर वाला थोड़ा लेते हैं, पहाड़ी में ऊपर का है वो लेते हैं, वो मलिन नहीं होता। नीचे वाले में तो सारी मलिनता की संभावना अधिक होती है, ऐसा। हाँ, इसमें क्या कुछ कहना है तो बोलिए। जो ये संग्रह में हमने पढ़ा था यागादि रेव धर्म, तो धर्म का यदि हम ऐसे अर्थ करें कि याग आदि ही धर्म को मान, ठीक बात है, उस रूप में तो लिया जा सकता है। वही मैंने भी लिख रखा है, अभी मैंने बोला नहीं। तो धर्म का मतलब याग जो है, तो जो प्रपा और तड़ाग आदि हैं ये परोपकार तो होगा, और परोपकार से वो कर्माशय वाला धर्म तो बन जाएगा उनका, लेकिन ये इस धर्म के लिए नहीं है। याग आदि कर्म जो है उसके लिए नहीं है, ये कर्मकांड वाला जो याग है, यज्ञादि है, होम है, उसके लिए नहीं है ये दूसरे के लिए। ठीक है, ये भी अर्थ है। तो आगे और कह रहे हैं गोत्र चिन्हम शिखा कर्म, जो शिखा को रखना है, शिखा जो छोटी रखते हैं वो क्या है? गोत्र का चिन्ह। अभी हम आजकल दूसरे ढंग से देखते हैं इसको, लेकिन शिखा क्या है? गोत्र का चिन्ह। किस गोत्र का है ये, किस परंपरा का है, किस संप्रदाय का है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, पहचान के लिए ऐसा बनाया जाता था। जैसे आजकल सेना में बिल्ले आदि लगाते हैं, अलग वस्त्र होते हैं, पहचान आता है ना अलग से। इसी तरह से वो उदाहरण गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे पशुओं में, भेड़ बकरियों में चिन्ह लगाते हैं ना अपनी अपनी भेड़ों के, पहचान के लिए। मनुष्यों में भी बहुत सारे अच्छे अर्थों में ले सकते हैं, चिन्ह लगाते हैं। हर विद्यालय के अलग वस्त्र होते हैं, वेशभूषा होती है, कुछ चिन्ह होते हैं अलग, जिससे पहचाना जाता है। तो ये उस तरह से प्रतीक चिन्ह था पहचानने के लिए। आजकल तो अभी इधर सब एक ही तरह से पीछे शिखा रखते हैं और उसको भारतीय संस्कृति का या हिंदुत्व का चिन्ह के रूप में देखते हैं। ये गोत्र का चिन्ह था, और कहाँ पढ़ रहा है ये, किस शाखा वाला इत्यादि का। तो शिखा यहाँ केवल पीछे ही नहीं रखी जाती, उसके भी अलग अलग प्रकार है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बगल में होती है, चार चार होती हैं, आगे भी होती हैं, पांच पांच भी हो सकती हैं।
तो वो एक, हम तो इधर यही देखते हैं एक है, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ जगह पे ये हमारे को देखने को मिल जाता है, अभी भी प्रचलन में है। तो वो उनकी परंपरा और चिन्ह के लिए है ये शिखा। तो वो संकेत है यहाँ पर, गोत्र चिन्हम शिखा कर्म, ये जो शिखा कर्म है ये गोत्र का चिन्ह है। अब इसके लिए सीधे सीधे वेद में नहीं मिलेगा, श्रुति में नहीं मिलेगा, स्मृति में मिला हुआ है। और इसकी व्यवहारिकता यानी इसका प्रयोग में सार्थक हो रहा है, अनुभव आ रहा है, इसका सार्थकता हो रही है ना, कि उसे पहचान हो रही है हमारी, इसलिए मान्य हो जाता है। या तो श्रुति मिले, श्रुति नहीं मिल रही है तो यहां पर कुछ लाभ दिखना चाहिए, तो भी हमारे को स्वीकार्य हो जाता है। तो वो बता रहे हैं गोत्र चिन्हम शिखा कर्म, और गोत्र का चिन्ह हमें करना आवश्यक होता है। दर्शनंच, देखा भी जाता है। क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है मतलब शास्त्र में देखा जा रहा है, इसी का शिखा का वचन शास्त्र में देखा जा रहा है, श्रुति में। अब वो ऐसा नहीं है कि शिखा रखनी चाहिए, ऐसी विधि की गई हो, लेकिन वर्णन कैसे कहा गया? यत्र बाणा संपतंती कुमारा विशिखा इव, बोले जहां पर ये बाण जाके गिरते हैं, बहुत सारे बाण गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं? तो बोले अलग अलग शिखाओं वाले, जैसे बच्चे एक जगह पे जा रहे हो, एक जगह खेल रहे हैं, कोई किसी गोत्र का है, कोई किसी गोत्र का है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की शिखाओं वाले बच्चे हैं। जैसे वो किसी एक स्थान पर जाकर के टूटते हैं, पकड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, एक जगह जाते हैं, तो शिखा पीछे रहती है ना। शिखा भी एक तरह से तीर जैसी कह लो, बाण जैसी कह लो, वो चलती भी जाएगी आगे। जैसे शिखा तो अलग ढंग से होती है, जैसे कि पुच्छल तारा होता है, आगे से गोल होता है और पीछे से पतला होता है। और तीर वैसे आगे से तीखे होते हैं और पीछे से मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह जाकर के गिरने वाली स्थिति है ना। तो जैसे विभिन्न शिखाओं वाले बच्चे एक जगह जाते हैं, ऐसे ही बाण गिर रहे हैं। तो यहां विशिखा कुमारा, ये संकेत क्या? लिंग है, ये श्रुति नहीं है कि शिखा रखनी चाहिए, लेकिन लिंग है, उसको कहा दर्शनंच। तो तेन ये दृष्टार्था ते तथा एवं प्रमाणम, तो जो दृष्ट है, दृष्टार्थ वाले हैं, वो तो उतने से ही प्रमाणित हो जाएंगे, उसके लिए श्रुति की जरूरत नहीं है। दृष्टार्थता है, स्वीकार्य हो जाएगा। ये कैसे दृष्टार्थता हो रही है? देखा जाता है फल। और ये क्योंकि जो काव्य है परमात्मा का, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, तो श्रुति तो श्रव्य काव्य हो गया, सुना जाता है, लेकिन दृश्य काव्य भी तो है। ये संसार के नियम, प्रकृति के नियम है, वो जो वहां देख रहे हैं और ऐसा हो रहा है, तो प्रामाणिक माना जाएगा। वहां हम ये अड़चन नहीं लगाएंगे कि जो साक्षात वेद में लिखा है, श्रुति में, श्रव्य काव्य में, वही स्वीकार्य होगा, ये नियम नहीं है। यहां हमारे को दिखाई दे रहा है, जैसे कि आजकल वैज्ञानिक बहुत सारी खोजें करते हैं, कोई भी करे, औषधि की करे, रसायन की करे, और भी मकान की करे, वो जो देखे जा रहे हैं वो भी प्रमाणिक होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा तेन ये दृष्टार्थ ते तथा एवं प्रमाणम, दृष्टार्थ है तो वो तो उतने से ही प्रमाण हो जाएगा। कौन सा प्रमाण बनेगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। भाई शब्द प्रमाण एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान भी तो प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है, उससे ही ये प्रमाणित मान लिए जाएंगे। और ये तो अदृष्टार्थ, जिनका दृष्टार्थ नहीं आ रहा है उनका तेषु वैदिक शब्दानुमानमिति, उसमें वैदिक शब्दों का अनुमान किया जाता है। ये स्मृति ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, दृष्टार्थ नहीं है, तो हम कल्पना करते हैं वहां पर कि वैदिक शब्द वहां पर होंगे, लिखे हुए होंगे, और नहीं तो हम कल्पित करते हैं, इस विषय में विधि को बना लेते हैं। इति स्मृति प्रामाण्याधिकरणम, स्मृति प्रमाण का यहां पर समाप्त हुआ। अब इसके अंदर ये जो कल्पना वाली बात है, इसको हमें थोड़ा इसी ढंग से समझना चाहिए, लेना चाहिए कि कल्पना को लेकर के हम ये नहीं कह दें कि वो गलत है। तो कल्पना की भी है, हमारी कल्पना की भी है, वास्तव में थोड़ा ना है वो। ये प्रामाणिकता की दृष्टि से कथन किया जाए, वो भी प्रामाणिक मानी जाती हैं, और उनकी प्रामाणिकता कैसे होगी वो आगे और बताया जाएगा कि ये बातें वेद के अविरुद्ध हैं, वेद के जो और वचन मिल रहे हैं उसके अविरुद्ध हैं, वो बातें स्वीकार्य हो जाती हैं। और चूंकि इन ग्रंथों के रचयिता भी श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने जो कहा है, इसलिए वो भी हमें स्वीकार्य होता है। ये साथ में जुड़ गया है, वो बता ही चुके हैं वो पहले। और इन्होंने इसकी काफी व्याख्या भी की है, उसको भी आप पढ़ लेना। तो ये तो स्मृति की प्रामाणिकता का विषय हुआ, और आगे स्मृति से संबंधित ही जब स्मृति और श्रुति में विरोध हो जाता है तो क्या होता है, उनमें से हम किसको माने। श्रुति में भी वचन मिल रहा है कोई बात, और स्मृति में भी मिल रहा है, और आपस में विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके विषय में अगले प्रकरण में, अधिकरण में देखेंगे। आज का पाठ अभी का इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ
सभी को सदर्भिवदन। ओम